So let's start with one more chapter, that is trigonometry. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, रियल लाइफ में कहाँ पे इसका यूज होता है, पहले किन लोगों ने इसको यूज़ किया था, और ये चीज़ थोड़ा जान लेने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा बट थोड़ा सा नॉलेज रखो। देखो यहाँ पे मैंने 3 ट्रायंगल बनाया है, एक एक्यूट ट्रायंगल है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे तीनों एंगल्स 90 से कम है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा 90 से ज़्यादा है, तो एक भी एंगल ज़्यादा हो गया 90 से तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे ये राइट एंगल है। तो इन तीनों ट्रायंगल में से रियल में आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री का रियल में यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसी में सारा टेक्निक लगाया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर तुम बोलोगे कि सर इसका कैसे यूज होगा, तो इसमें डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसके लिए कंस्ट्रक्शन। सपोज यहाँ पे तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो अब ये 90 डिग्री, सपोज मैंने बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल एक ये भी हो गया, अब एक ये हो गया, तो अब इन दोनों में सेपरेटली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का टेक्निक लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं है, तो अगर मान लो तुम फिर से इस पॉइंट ए से, मतलब किसी न किसी तरह से तुम एक राइट एंगल अगर फॉर्म कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पे फिर से 2 हो गया, ठीक है। अगर आप किसी तरह के से कोई भी ट्रायंगल, जैसे इसमें मैंने किया, इसमें किया, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो तो उस राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे ए बी डी में लगेगा, बी डी सी में लगेगा, जैसे यहाँ पे मान लो ये ए ई है तो ए ई सी में लगेगा और ए ई बी में, क्या ट्रिगोनोमेट्री का टेक्निक। तो मतलब ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ किसके बारे में है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के स्टडी के बारे में। अब ये चीज़ मैं इन चीज़ों को आगे बताऊंगा, बट देखो वही चीज़ से मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। जनरली डे टू डे लाइफ में हमें इसका यूज क्या होगा, ये चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं, कहाँ हम ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे। तो यही लाइन समझो यहाँ से कि इन डे टू डे लाइफ वी गो थ्रू, है ना, सिचुएशंस वेयर वी हैव टू फाइंड सम डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज डन बाय सम मैथमेटिकल टेक्निक्स विच कम्स अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे जो ये हाइट और डिस्टेंस की बात किया ना मैंने, डिस्टेंस और हाइट ये निकालने की बात जब आती है तो उस समय हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ये हमारा मेन वर्क है कि ये समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है। नाउ देखो, अब ये सब चीज़ें अभी हम लोग कहाँ करते हैं, पहले के लोग इसको कैसे करते थे, तो ये सब जो शुरुआत कहाँ से हुआ था इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसकी मीनिंग को और इन्हांस करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, देखो, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। साइड और एंगल के बीच में रिलेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे, और वो स्टडी से जो टेक्निक्स निकल के आएंगी उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा भी है ट्रिगोनोमेट्री, देखो ये एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री इज द ग्रीक वर्ड, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसको अगर हम 3 ब्रेक करते हैं, 3 पार्ट में, तो एक आता है ट्राई, एक होता है गॉन और आता है मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, थोड़ा सा हम लोग उसको ऊपर समझते हैं, 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइड्स का मेजर। इनको हम लोग मेजर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या करेंगे, यही जो चीज़ें आएंगी वही हमें हेल्प करेंगी इससे रिलेटेड सम्स, है ना, करने के लिए, मतलब डिस्टेंस और हाइट निकालने के लिए। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। जो शुरू में सबसे पहले जो लोग यूज किए थे इसको, वो उनको हम लोग बोलते हैं जैसे कि वो बेबीलोन और इजिप्ट से रिलेटेड थे लोग। तो यही चीज़ लिखा है मैंने कि अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिगोनोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन होता है ना, यही चीज़ मैंने लिखा है कि उसमें जो प्लैनेट और सन के बीच में या प्लैनेट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस निकालने का काम होता था, तो वो हम इसके हेल्प से करते थे। तो ये चीज़ मैंने लिखा है कि अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेज ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ।
लेकिन अगर आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मेथड है, उसमें हमने यहाँ लिखा है कि एडवांस मेथड यूज्ड इन, है ना, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स साइंसेस आर बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो ये जो चीज़ें बच्चों मैंने यहाँ पे बताया है ये सिर्फ नॉलेज पार्ट के लिए है। अभी इस में कोई सम आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझना है इसमें कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। यूज क्या है इसका, तो डिस्टेंस और हाइट निकालने के लिए। पहले शुरुआत में जिन लोगों ने भी किया था उनको अब हम लोगों ने जान लिया। हम इसका यूज आज के डेट में देखते हैं तो इंजीनियरिंग और फिजिक्स के फिजिकल साइंस में बहुत इसका एप्लीकेशन है। तो वो अब जैसे आप आगे आगे के क्लासेस में जाओगे वहाँ पे पढ़ोगे। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो स्टडी है एंगल और साइड का वो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।